गिद्ध ने बताया कि इन 4 लोगों को जो छोटा समझता है वो चोट जरूर खाता है। मित्रों, बात बहुत पुरानी है। जब हमारे यहाँ गिद्ध बहुत बड़ी तादाद में रहते थे, उन्हीं दिनों जंगल में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। गिद्ध के बच्चे अभी छोटे ही थे। गिद्ध रोजाना जंगल में निकल जाता था और मरे हुए जानवरों का मांस अपने बच्चों के लिए लेकर आता था। गिद्ध की जिंदगी बड़े आनंद से गुजर रही थी। एक दिन की बात, गिद्ध पूरे जंगल में भटकता रहा। उसे कहीं अपने बच्चों के लिए भोजन नहीं मिला। इधर गिद्ध के बच्चे घोंसले में भूख से तड़प रहे थे। आज उन्हें भोजन के बिना काफी समय बीत गया था। वे भूख से बुरी तरह बेचैन थे। गिद्ध उन्हें भूख से व्याकुल देखता तो भोजन ढूंढने के लिए चल देता। काफी देर जंगल में भटकने के बाद उसकी नजर एक लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी, जो अभी छोटा ही था। उसे देखकर गिद्ध बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा कि क्यों ना आज इसे ही उठा ले जाऊं। इसका नरम नरम मांस मेरे बच्चों को खूब पसंद आएगा। अब तो गिद्ध ने बिना एक पल का समय गंवाए झपट्टा मारकर उस लोमड़ी के बच्चे को पंजों में जकड़ लिया और उसे लेकर उड़ चला। लोमड़ी का वो बच्चा गिद्ध के पंजों में दबा हुआ चीखता जा रहा था। इधर अपने बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोमड़ी व्याकुल होकर भागने लगी। बच्चे को मौत के मुंह में देखकर लोमड़ी बहुत घबराई। वो रोती हुई गिद्ध का पीछा करती करती उसी पेड़ के नीचे आ पहुंची जिस पर गिद्ध का घोंसला बना हुआ था। गिद्ध उसके बच्चे को घोंसले में रखकर नोचने खसोटने में लगा। वो बच्चा बुरी तरह पीड़ा से चिल्ला रहा था। बच्चे की चीख पुकार सुनकर लोमड़ी का हृदय बैठा जा रहा था। आखिर वो एक मां थी। वो रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा और कुछ कर भी क्या सकती थी। लोमड़ी रो रो कर गिद्ध से विनती करने लगी, हे गिद्ध भैया, मेरे बच्चे को मत मारो। मेरा इकलौता बच्चा है। मैं इससे बहुत प्यार करती हूं। तुम्हारे बच्चों के लिए तो भोजन और भी मिल जाएगा। अगर मेरा बच्चा मर गया तो मैं इसे कहां से लाऊंगी। तुम इस पर दया दिखाओ। मैं तुम्हारा जीवन भर उपकार मानूंगी और तुम्हें और तुम्हारे बच्चों के लिए रोजाना दुआएं करूंगी। गिद्ध बोला, ए लोमड़ी, क्यों यहां व्यर्थ में खड़ी रो रही है। दया जैसे शब्द हम गिद्धों के पास नहीं होते। तेरा इस प्रकार रोना गिड़गिड़ाना अब बेकार ही है। मैं हाथ आए शिकार को भला कैसे छोड़ सकता हूं। तेरे बच्चे का नरम नरम मांस खाकर मेरे बच्चे बहुत खुश होंगे। काफी दिनों के बाद तो इन्हें इतना अच्छा भोजन मिला है और तू कह रही है कि मैं इसे छोड़ दूं। तू पागल तो नहीं हो गई। हे लोमड़ी, तू यहां से भाग जा और खड़ी खड़ी तू व्यर्थ अपना मुंह बका रही है। अपने बच्चे की आस छोड़कर यहां से चली जा। तेरी प्रार्थना से मेरा हृदय नहीं पसीजने वाला। दर्शक बंधुओं, गिद्ध के कठोर वचन सुनकर लोमड़ी कहती है, हे गिद्ध भैया, ये तुम क्या कह रहे हो। तुम तो समस्त पक्षियों के राजा हो। तुम इस जंगल में भला किस चीज की कमी है। जहां से चाहो वहां से भोजन इकट्ठा कर सकते हो, किंतु मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं और अपने कोमल बच्चे के प्राणों की भीख मांगती हूं। कृपया एक मां की पीड़ा को समझो। कोई मां अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। लोमड़ी के बार बार विनती करने पर भी गिद्ध का हृदय नहीं पसीजा। गिद्ध और गिद्ध के बच्चे लोमड़ी के बच्चे को उसके सामने ही नोच नोच कर खाने लगे। चीख पुकार करता हुआ लोमड़ी का बच्चा बेदम हो गया। अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने इस तरह मरते देखकर लोमड़ी के क्रोध की सीमा नहीं रही। वो समझ गई कि दुष्ट के आगे रोने कल्पने का कोई फायदा नहीं। दुष्ट कभी प्रार्थना से, उपदेश से कभी नहीं समझता। वो तो सिर्फ दुष्टता को ही मानता है। नीम की जड़ में मीठा दूध डालने से भी उसमें मिठास नहीं आ सकती। कहते हैं दुष्ट के साथ दुष्टता का ही बर्ताव करना चाहिए। लोमड़ी कहने लगी, ओ नीच पापी, तुझे मैं तेरी करनी का ऐसा मजा चखाऊंगी कि तू जब तक जिएगा तब तक आंसू नहीं पहुंच पाएगा। गिद्ध को अपने बल पर बड़ा गुमान था और उसे इस बात का भी बड़ा घमंड था
कि वो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठता है। उसके पास लोमड़ी भला क्या पहुंच पाएगी? गिद्ध हंसता हुआ लोमड़ी की खिल्ली उड़ाने लगा। कहने लगा, अरे धूर्त लोमड़ी, मैं तेरी धमकी से बिल्कुल भी नहीं डरने वाला। जा भाग यहां से और कहीं और जाकर अपने गाल बजा। लोमड़ी चुप हो गई और उसने इधर उधर देखा तो उसे एक जगह कुछ आग जलती हुई दिखाई दी। उसने गिद्ध को नीचा दिखाने का उपाय खोज लिया था। लोमड़ी ने आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, कुछ सूखे पत्ते लिए और वृक्ष के नीचे जमा कर दिए और एक जलती हुई लकड़ी मुंह में दबाकर लाई और उन लकड़ियों के ढेर में रख दी। सूखे पत्तों ने झट से आग को पकड़ लिया। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगी। वृक्ष पर जो सूखे पत्ते और सूखी डालियां थी उनमें भी आग पहुंच गई। अब तो वो वृक्ष धू धू करके जलने लगा। आग की तपन को गिद्ध सहन नहीं कर सका। बेबस होकर के उसे अपने घोंसले से हटना पड़ा, परंतु गिद्ध के बच्चों को अभी उड़ना नहीं आता था, इसलिए वे आग में झुलस झुलस कर नीचे गिरने लगे। लोमड़ी भी उन्हें एक एक करके उठा उठाकर खाने लगी। गिद्ध दूसरे पेड़ पर बैठकर अपने बच्चों की यह दुर्दशा देख रहा था। वो देख रहा था कि उसके बच्चे आग से झुलस कर नीचे गिर रहे हैं और लोमड़ी उन्हें उठाकर खा लेती है। वो चाहकर भी अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहा था। जिस तरह उसने लोमड़ी के बच्चे को मारा था, उसी तरह लोमड़ी उसके बच्चों को मार रही थी। गिद्ध का सारा घमंड चूर चूर हो चुका था। वो रोते रोते लोमड़ी से बोला, बहन, मैंने जैसा किया था वैसा फल भोग लिया। तूने अपने बच्चे का बदला मुझसे ले लिया है। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया है। मैं समझ चुका हूं कि बुरे का बुरा ही अंजाम होता है। मेरी यह गलती है कि मैंने आपको तुच्छ समझा। किसी को छोटा या तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं पहले ही ठीक था, जो मरे हुए जानवरों का मांस खाकर जी रहा था, लेकिन तुम्हारे बच्चे को मारकर मैंने अच्छा नहीं किया। विद्वान लोग कहते हैं कि इन 4 चीजों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जो लोग इन 4 चीजों को छोटा समझते हैं वे चोट जरूर खाते हैं। नंबर 1 आग, नंबर 2 शत्रु, नंबर 3 कर्जा, नंबर 4 रोग। कहते हैं इन चारों के शेष को भी कभी शेष नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ये चारों थोड़े भी शेष रह जाते हैं और मनुष्य इनकी अवमानना कर देता है तो समय के साथ ये भयंकर रूप ले लेते हैं और लापरवाही बरतने वाले को नष्ट कर डालते हैं। कहते हैं जिसका घर नदी के किनारे हो, जिसकी पत्नी दूसरे का संग करती हो, जिसके घर में सर्प का वास हो, जो दूसरे के अधीन रहता हो, पराये घर में निवास करता हो, संख्या में जिसके शत्रु अधिक हो, उसे कभी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए। वो सारे जीवन दुख और कलेशों में, चिंताओं और भय में घिरा रहता है। दर्शक बंधुओं, आज गिद्ध को अपनी करनी का दंड मिल गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।